नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। हर ओर दुर्गा मां के जयकारे लग रहे हैं और देश के साथ साथ विदेशों में भी दुर्गा पूजा की धूम खूब देखने को मिल रही है। लेकिन बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। हर जगह जो अराजकता फैली नजर आ रही है उससे किसी का भी खून खौलना लाजमी है। हमारे यहाँ पूजी जाने वाली माता की प्रतिमा को अराजक तत्व खंडित करने में जरा भी नहीं लजा रहे हैं। हिंदुओं के पवित्र त्योहार दुर्गा पूजा पर माता के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो कुछ भी इन दिनों हुआ वो किसी मेंटल टॉर्चर से कम नहीं है। अपनी आराध्य देवी की प्रतिमा को अपने आगे खंडित देखकर बस वो मन ही मन रो कर रह गए। दरअसल फेसबुक पर वायरल हुई पोस्ट के बाद इस्लामिक चरमपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बर्बरता की, और बर्बरता भी ऐसी जो सीधे उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर गई। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बुधवार रात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की गई जिसमें कथित तौर से हिंदुओं द्वारा कुरान का अपमान करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद जो हुआ उससे पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा हुआ है। दरअसल अराजकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की गई जिसमें कथित रूप से कुरान का अपमान करने का आरोप हिंदुओं पर लगाया गया, जिसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जो घिनौनी हरकत की वो सबके सामने है। कई दुर्गा पंडालों में जमकर तोड़फोड़ की गई। हालांकि कमिला महानगर पूजा उद्याजापन कमेटी के महासचिव शिव प्रसाद दत्ता ने कुरान का अपमान किए जाने की किसी भी बात से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि जब गार्ड सो रहा था तो किसी ने नानुआ दिघीर पार में एक दुर्गा पूजा मंडप में सुबह सुबह कुरान की कॉपी रख दी। जाहिर सी बात है ये किया ही इसीलिए गया ताकि धार्मिक हिंसा को बढ़ावा दिया जा सके। बता दें कि जिले के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से तस्वीरें ली गई, जिसके बाद वो वहां से भाग गए। कुछ ही घंटों में फेसबुक के जरिए सभी भड़काऊ तस्वीरों के साथ दुष्प्रचार आग की तरह हर ओर फैल गई। इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लाम के कुछ कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अंदेशा है। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हुआ वो इस ओर इशारा करता है कि वहां हिंदुओं की सुरक्षा कितनी पुख्ता है। इस हिंसक झड़प में कथित तौर पर 3 हिंदुओं के मारे जाने की भी बात सामने आ रही है। बस पुलिस की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि चांदपुर के हाजीगंज, चट्टोग्राम के बंशखली, चपैनवाबगंज के शिवगंज और कौस्क बाजार के पेकुआ में मंदिरों पर बेरहमी से हमला किया गया और हिंदू भक्तों को बुरी तरीके से पीटा गया। इस हिंसक झड़प में कथित तौर पर 3 हिंदुओं के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस की ओर से अभी इस मामले पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। जो हिंसा हुई उसकी बानगी ट्विटर पर साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय हिंदुओं और हिंदू संगठनों द्वारा अराजक तत्वों की बर्बरता को ट्विटर पर साझा किया गया। हिंदुओं पर हमले का वीडियो शेयर करते हुए एडवोकेट डॉक्टर गोविंद चंद प्रमाणिक ने हालातों को चिंताजनक और बर्बर बताया। उन्होंने ट्वीट किया, स्थिति भयावह है। शिल्पारा कौस्क बाजार में 150 परिवारों पर हमले, नोआखली में व्यापक तोड़फोड़, लूटपाट, नगर निगम काली मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़, हमला, तोड़फोड़, महिलाओं से छेड़छाड़, चांदपुर में 2 लोग मृत पाए गए। वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए उन्होंने बांग्लादेश नेशनल हिंदू यूथ ग्रैंड अलायंस की चांदपुर जिला शाखा के प्रचार सचिव की हत्या की खबर साझा की। वहीं बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल की तरफ से ट्वीट किया गया कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है इसे हम ट्वीट में बयान नहीं कर सकते। बांग्लादेश के हिंदुओं ने कुछ लोगों के असली चेहरे देखे। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू 2021 की दुर्गा पूजा को कभी नहीं भूलेंगे। #सेव बांग्लादेशी हिंदूज। लोग भी इसको लेकर काफी भड़के नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है। एक यूजर ने अरिंदम बागची और एस जयशंकर को टैग करते हुए लिखा कि इस दुर्गा पूजा में मुस्लिम बहुसंख्यकों ने जिस तरीके से उनके खिलाफ हरकत की है वो पूरी तरीके से अस्वीकार है। उनके पंडाल और प्रतिमाओं को तोड़ा गया और तोड़फोड़ की गई। मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि बांग्लादेश के पीएम को नोटिस जारी करे और उन्हें कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहे। वहीं एक यूजर ने ट्वीट किया कि धार्मिक रूप से अतिवादी और असहिष्णु बांग्लादेशियों से हिंदुओं को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने की जरूरत है। ट्वीट्स तो तमाम थे, लेकिन मुद्दा यहाँ ये नहीं कि कितने ट्वीट्स इस घिनौनी हरकत के विरोध में हुए। मुद्दा यह है कि भारत सरकार की ओर से अब क्या कदम उठाया जाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।